जनशक्ति पार्टी के असली उत्तराधिकारी होने की लड़ाई के बीच निर्वाचन आयोग ने आज दोनों को अलग अलग पार्टी के रूप में चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से मान्यता दी गई है, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम दिया गया है। चिराग पासवान गुट को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, तो वहीं पारस गुट को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित किया गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में चिराग पासवान अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, तो वहीं पशुपति पारस गठबंधन के तहत एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं और उनके प्रचार में हिस्सा लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पे आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है। एक तरफ चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तौर पे मिला है, तो वहीं पे पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिन्ह के तौर पे सिलाई मशीन चुनाव आयोग ने दिया है। इसके साथ ही एक तरफ पशुपति पारस की तरफ से इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा, तो चिराग पासवान भी आगे उपचुनाव बिहार में होने वाले हैं उसको लेकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से चुनाव आयोग ने इनको टेम्परेरी तौर पे चुनाव चिन्ह और नाम अभी अलॉट किया है। इसके आगे लोक जनशक्ति पार्टी हकीकत में किसके हाथ में है, इस पे फैसला होना बाकी है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा जी। हम लोग उस फैसले का सम्मान करते हैं और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश में सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जो लोग भी चुनाव आयोग के फैसले पे उंगली उठा रहे हैं, उन लोग को सलाह है हमारा कि उन लोगों को भी चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान करना चाहिए और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी को जिस तरह रामविलास पासवान जी ने चलाया था, उसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी चलाएंगे। चुनाव आयोग ने एलजेपी के दोनों धड़ों को अलग अलग पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इस मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश ने पशुपति पारस से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले तो जो चुनाव चिन्ह थे उसको फ्रीज किया था और पार्टी के नाम के प्रयोग को लेकर भी, लेकिन अब चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया है। हम जानते हैं सीधे तौर पे किस तरीके से देखते हैं इसको। देखिए, चुनाव आयोग का जो फैसला है वो मुझको मान्य है, चूँकि मामला अभी सब जुडिस है। चुनाव आयोग की कोर्ट में मामला लंबित है। दोनों पार्टी की तरफ से जो मांगा गया प्रतिवेदन तो मैंने भी दिया और चिराग गुट के लोगों ने भी दिया। चूँकि अभी तत्काल बिहार में उपचुनाव हो गया, 2 विधानसभा क्षेत्र का, तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो गया। और मुझको तो मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ। चिराग पासवान जी ने चुनाव आयोग से मांगा था कि उनको अब सिंबल अलॉट करिए, चूँकि उनका उम्मीदवार होगा दोनों जगह। तो चुनाव आयोग ने तत्काल अगले आदेश तक के लिए चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और तत्काल चिट्ठी गई, मेरे पास भी चिट्ठी आई, उन लोगों के पास भी चिट्ठी गई कि तत्काल अगले आदेश तक के लिए आप लोग अपने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दीजिए, प्रयोग कीजिए। 3 नाम मांगा गया। पहले मांगा गया 1 नाम पार्टी के लिए, फिर मांगा गया 3 नाम चुनाव चिन्ह के लिए और पार्टी के लिए भी 3 नाम मांगा गया। मैं भी दिया 3 नाम, उन लोगों ने भी दिया 3 नाम। तो चुनाव आयोग का जो फैसला है उस फैसला मुझको मान्य है और जो चुनाव चिन्ह मुझको आवंटित हुआ, मैंने मांगा ही था। मेरा पहला चुनाव चिन्ह था मशीन, सिलाई मशीन मेरा था। फर्स्ट में मैंने सिलाई मशीन ही दिया था, चूँकि सिलाई मशीन एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो प्रत्येक घर में औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, सियाना हो, बूढ़ा हो, सबके प्रयोग में है। बिना सिलाई मशीन का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, हम नहीं पहन सकते हैं। और बेरोजगारी भी जो है उस सिलाई मशीन के माध्यम से रोजगारी भी लोगों को मिलता है, खास करके जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं। सिलाई मशीन घर में रहता है तो वो कपड़ा सिलाई करके अपना रोजी रोटी चलाती है। इसलिए बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह हमको मिला है और मैं चुनाव आयोग के डिसीजन से मैं संतुष्ट हूँ। और नाम को लेकर भी अभी तय हुआ या आगे इस पर कुछ तय हो गया?
राष्ट्रांत क्या है हमको पता नहीं, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है हो? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से अब पार्टी जानी मैं मांगा भी था, मेरा भी 3 प्रस्ताव था। तो उसमें पहला प्रस्ताव था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ग्रुप, दूसरा था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और तीसरा था भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो सेकंड में जो हम लोगों ने नाम दिया था उसको चुनाव आयोग ने हमारे नाम से पार्टी के नाम आवंटित किया। तो लोक जनशक्ति पार्टी पारस जी की जो जिस तरीके से वहाँ पे कहा गया था चुनाव आयोग में, अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जाना जाएगा और साथ ही साथ जो चुनाव चिन्ह है वो सिलाई मशीन। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश,